हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सरपास चाइना एज अ टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इन यूएसए। तो ये खुशी की बात है कि हमारे कई सारे इंडियन यूएसए जाके ग्रेजुएशन कर रहे हैं। क्लियर, वो स्टडी कर रहे हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं। और यूएसए में सबसे ज़्यादा फॉरेनर इंडियन ही है, जो स्टूडेंट है वो इंडियन है। इवन सिंस 2009, जो कि सिंस 2009 से सिर्फ ओनली चाइना के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा थे। कहाँ पर? यूएसए में। और 2023 और 24 का डेटा देखा जाए तो इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है। अब सबसे ज़्यादा यूएसए में इंडियन लोग स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। तो याद रखना, अब क्या है डेटा देखते हैं अपन। जैसे अभी यूएसए में फॉरेन स्टूडेंट हैं 11 लाख। अगर 2023 और 24 का डेटा देखा जाए तो फॉरेन स्टूडेंट हैं यूएसए में 11 लाख। और इसी के साथ इंडिया के स्टूडेंट हैं 2023 और 24 के डेटा के हिसाब से 3.31 लाख इतने इंडियन हैं जो कि यूएसए में स्टडी कर रहे हैं। देन आफ्टर चाइना का देखा जाए इसी डेटा से तो 2.71 लाख है सिर्फ ओनली। तो डेफिनेटली इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया है। अब ये कितना रेशो है? तो इंडिया का है 29.4% रेशो आउट ऑफ 100 और चाइना का है 27.4% ऑफ 100। और अगर इन दोनों का रेशो देखा जाए तो 54% ऑफ फॉरेन स्टूडेंट जो कि यूएसए में है वो इंडिया और चाइना के अगर दोनों स्टूडेंट को मिला दिया जाए तो 54% है। याद रखोगे तो कितनी बड़ी बात है। क्लियर। देन आफ्टर एक और बात जान लीजिए कि सर ये बताइए कि जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी फील्ड में जाते हैं यूएसए में। तो देखो सबसे ज्यादा जाते हैं मैथमेटिक्स या फिर वी कैन से कंप्यूटर साइंस। क्लियर, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में जाते हैं। क्लियर। और देखा जाए दूसरी कंट्री के तो साउथ कोरिया के भी बहुत फॉरेन इंस्टीट्यूट रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं यूएसए में। देन आफ्टर ताइवान, देन आफ्टर कनाडा। तो अभी इंडिया के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यूएसए में है। किसके? इंडिया के, जिसने चाइना को सरपास कर दिया है। यूएसए में कई सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और कितने? एज पर द डेटा ऑफ 2023-24 का डेटा के हिसाब से कितने इंडियन पढ़ रहे हैं? तो 3.31 लाख आउट ऑफ 11 लाख फॉरेन स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं यूएसए के अंदर। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीएजी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मीन्स मैं बोलूंगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट के बाद भी 3 स्टार और लगा लीजिए। क्लियर। गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि सीएजी हैं वो रिटायर हो रहे हैं 20 नवंबर को। कब? 20 नवंबर को आज रिटायर हो गए। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्लियर। अब क्या है, गवर्नमेंट ने नए अपॉइंट कर दी हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आईएएस संजय मूर्ति है। आईएएस संजय मूर्ति है। तो याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएएस संजय मूर्ति नए सीएजी बन गए हैं इंडिया के। अब ये कौन से आर्टिकल से अपॉइंट किए जाते हैं? तो ये 148 क्लॉज 1 से अपॉइंट किए जाते हैं। और प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। जो सीएजी को अपॉइंट करता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। क्लियर। आर्टिकल नंबर 148 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि ऑल सीएजी चेयरमैन विल बी अपॉइंटेड बाय दैट प्रेसिडेंट। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
मिथाली राज हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंटर फॉर वुमेन क्रिकेट ऑपरेशन बाय विच स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। तो आप जानते होंगे ये हैं फॉर्मर वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन, वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन। क्लियर क्लियर। और मिथाली राज अपॉइंट कर दी गई हैं, वी कैन से आंध्र प्रदेश ने इनको एक क्या है मेंटरशिप बनाया है, जो कि आंध्र प्रदेश की यंग वुमेन क्रिकेटर हैं, आंध्र प्रदेश की यंग वुमेन क्रिकेटर हैं, उनको मिताली राज मेंटरशिप देगी। क्लियर, उनको मेंटरशिप देगी कि क्रिकेट में कैसे आगे बढ़ना है। क्लियर, तो ये किसने करा है, आंध्र प्रदेश की क्रिकेट एसोसिएशन ने मिताली राज को एज अ मेंटरशिप अपॉइंट किया है कि आंध्र प्रदेश की यंग क्रिकेट वुमेन को मेंटरशिप करेंगी। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट हॉकी टीम विन मेडल गोल्ड इन 14th सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप। देखो अब ये पूछ रहा है कि बताइए किस स्टेट की हॉकी टीम ने 14th सीनियर हॉकी चैंपियनशिप जीती है। तो वो जीती है उड़ीसा ने। क्लियर, उड़ीसा ने जीती है कौन सी, 14th हॉकी इंडियन सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2024। अब क्वेश्चन बनता है कि सर डिफीट किसको किया है। तो डिफीट किया है हरियाणा को 5-1 से, कितने से, 5-1 से डिफीट किया है उड़ीसा ने हरियाणा को। याद रखोगे, सिंपल है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हेल्ड अ लैंडमार्क रेफरेंडम फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो सबसे पहले अपन जान लेते हैं रेफरेंडम क्या होता है। तो ये क्या होता है, जो कंट्री के सिटीजन होते हैं वो वोट देते हैं ऑन पर्टिकुलर डिसीजन। क्या, किसी डिसीजन के ऊपर जो कि सिटीजन होते हैं किसी भी कंट्री के, वो वोट देते हैं कि बताइए किस फेवर में जाना है। तो क्या है कि गैबोन एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, गैबोन। और कहां पर है ये, देखिए आप, गैबोन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ये रहा और गैबोन ये रहा। ठीक है, आप कॉन्गो के बगल में देखना है, गैबोन कंट्री दिखेगी आपको। वो कंट्री में रेफरेंडम पास हुआ है फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। किसके लिए, नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए गैबोन कंट्री में एक रेफरेंडम पास हुआ है। और ये रेफरेंडम पास हो गया है क्योंकि 91% वोट गए फेवर में कि नया कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। अब क्या है, नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, देखो सबसे पहले नया कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप करी जाएगी गैबोन के अंदर। और जो पोस्ट थी, प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट थी उसको अबॉलिश कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है। और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का टर्म डिसाइड कर दिया, सिर्फ ओनली प्रेसिडेंट 2 टर्म के लिए रह सकता है इस कंट्री में। और उसका एक टर्म होगा 7 ईयर का, मतलब 7 साल तक वो प्रेसिडेंट रह सकता है। और सिर्फ ओनली 2 टर्म के लिए वो प्रेसिडेंट रह सकता है गैबोन कंट्री का। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल इंटीग्रेशन डे। तो नेशनल इंटीग्रेशन डे 19th ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। क्या है, 19th ऑफ नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल इंटीग्रेशन डे। आप देख पा रहे होंगे ये है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर, तो इंदिरा गांधी जी का 19th नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी है। कब है, 19th ऑफ नवंबर को इंदिरा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है। और इसी दिन को एक नेशनल इंटीग्रेशन डे के तरीके से मनाया जाता है। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच स्टेट ट्रम्प एट 4th नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024। क्या है कि किस स्टेट ने 4th नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप जीता है। तो वो जीता है दोस्तों, सबसे ज्यादा लाए मेडल वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल ने कितने, 151 मेडल जीते हैं। याद रखना, 151 मेडल वेस्ट बंगाल लाई है। किसमें, नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा मेडल लाई है, 151 मेडल। और दूसरे नंबर पर कर्नाटका जिसके मेडल हैं 50 मेडल। याद रखना, सेकंड नंबर पर कर्नाटका जिसके आए 50 मेडल। क्लियर। तो इसी के साथ 20th ऑफ नवंबर के
करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।